आपकी जिंदगी में आएगा बहुत बड़ा बदलाव। ये आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है बड़ी खुशखबरी, लेकिन किसी के आने से जिंदगी में मच सकती है बड़ी भसड़। रुपया, पैसा और करियर में बड़े बदलाव, लव लाइफ में भी आएगा बड़ा बदलाव। वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो फिर नहीं जान पाओगे हकीकत। कमेंट कर हमें जरूर बताना कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए बता दें कि इस सप्ताह आपकी सेहत में तो सुधार आएगा, लेकिन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में चल रही उठापटक आपको कुछ बेचैन कर सकती है। इसलिए यदि आप मानसिक सुकून हासिल करना चाहते हैं तो आपको कुछ पल करीबी दोस्तों के साथ बिताने की जरूरत है। संभव है आपके माता पिता या आपका साथी किसी दूसरी जरूरी काम के लिए इस सप्ताह आपसे पैसे मांगे। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 12वें भाव में मौजूद हैं, जिसके चलते आपको उन्हें धन देना भी पड़ेगा, लेकिन इससे आपके आर्थिक हालात खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। ये समय आपकी माताजी के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रह सकता है, क्योंकि इस दौरान आप उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हुए समय मिलने पर उनके साथ योगाभ्यास करते दिखाई देंगे। साथ ही आपको समय समय पर भाई बहनों का भी सहयोग मिलता रहेगा। आपका स्वभाव इस सप्ताह आलसी होगा, जिससे आप विपरीत परिस्थितियों का आकलन करने में असमर्थ होंगे। इस दौरान आप ना चाहते हुए भी अपने विरोधियों को नजरअंदाज कर सकते हैं, जिसका लाभ उठाते हुए आपके शत्रु कार्यस्थल पर आपके खिलाफ कोई बड़ी योजना बना सकते हैं। आपको उपाय के लिए क्या करना है, जरा ये भी सुने। प्रतिदिन 21 बार ओम कालिकाय नमः का जाप करेंगे तो इससे आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्ति होगी। बात करते हैं वृष राशि की। इस सप्ताह आप अपनी दिनचर्या से बोर हो सकते हैं, जिसके कारण आपका मन रोजाना के कार्यों से कुछ अलग करने का हो सकता है। ऐसे में आपको सलाह देते हैं कि कुछ खेल कूद जैसी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए आप अपने जीवन में नयापन लाएं, क्योंकि इससे आपको खुद को स्वस्थ रखने में, अपनी रचनात्मक क्षमता में भी सुधार लाने में मदद मिलेगी। इस हफ्ते आपको उन दोस्तों या रिश्तेदारों से दूर रहना है जो आपका फायदा उठाते हुए हर समय आपका धन खर्च कराने की कोशिश में रहते हैं। साथ ही इस राशि के जो जातक व्यवसाय करते हैं यानी कि बिजनेस करते हैं, उन्हें भी इस वीक के शुरुआती दिनों में किसी भी तरह का निवेश करने से बचना है। हानिकारक ग्रह राहु आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में मौजूद है, इसीलिए कुल मिलाकर देखें तो पैसों के मामले में यूं तो समय अच्छा है, लेकिन आपको खुद को सावधान रखते हुए थोड़ी अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत रहने वाली है। अपने आसपास के प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से परिचय बढ़ाने के लिए आपके द्वारा सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना अच्छा मौका साबित होगा, क्योंकि इस सप्ताह दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता आपको कई सकारात्मक चीजें दिलाएगी। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी इस सप्ताह आप अपने लिए समय निकाल पाने में सक्षम होंगे। हालांकि आपको जब भी खाली वक्त मिले तो आपको कुछ रचनात्मक करने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह आपको शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इस अवधि में आपको धैर्य के साथ चलने की जरूरत है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस सप्ताह आपको किसी परीक्षा में उम्मीद से कम अंकों की प्राप्ति हो, जिसके बाद आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन दिखाई देगा और आप अपने सहपाठियों के साथ छोटी छोटी बात को लेकर भी लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। इसलिए हर स्थिति में खुद को शांत रखते हुए अच्छे समय की प्रतीक्षा करना ही इस समय आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय बता दें आपको, रोजाना श्री सूक्त का जाप करें। मिथुन राशि। इस सप्ताह आपको विशेष रूप से घर परिवार के बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि योग दर्शा रहे हैं कि उन्हें अपने किसी पुराने रोग के कारण समस्या हो, जिसका नकारात्मक प्रभाव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। यदि आप अपने घर से जुड़ा कोई निवेश करने की सोच रहे थे तो उसके लिए ये सप्ताह उम्मीद से बेहतर है। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 11वें भाव में है, इसलिए ये निवेश आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आप अपने घर के किसी हिस्से से किराए आदि के माध्यम से भी अतिरिक्त धन प्राप्त कर सकेंगे। पिता के स्वास्थ्य में भी इस सप्ताह पॉजिटिव चेंजेस होने की पूरी गुंजाइश है, जिसके कारण आप उनके साथ समय व्यतीत करते हुए कई घरेलू मुद्दों पर विचार विमर्श करते दिखाई देंगे। इससे आपको पिता के साथ अपने संबंध बेहतर करने में मदद तो मिलेगी, साथ ही आपके पिता आपका सहयोग भी कर सकेंगे।
इस सप्ताह आपको किसी के साथ नई परियोजना या पार्टनरशिप के बिजनेस को शुरू करने से बचना है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस समय आप बिना दूर का सोचे कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसके कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ग्रहों की शुभ स्थिति आपके लिए इस समय भाग्यशाली रहने वाली है। इसके साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह आपके लिए सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग लकी है, क्योंकि इस दौरान आपको हर विषय को सही से समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको उपाय क्या करना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। कर्क राशि, आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 9वें भाव में मौजूद है, जिसके परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आप शारीरिक मानसिक रूप से बेटर महसूस करेंगे। बावजूद इसके आने वाले मानसिक तनाव को खुद पर हावी ना होने दें, क्योंकि ऐसा करना किसी भी शारीरिक समस्या को जन्म दे सकता है। ध्यान रखें कि आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी अनुशासन का ही पालन करना है। इस सप्ताह किसी पैतृक संपत्ति की खरीद या बिक्री से आपको अच्छा खासा धन लाभ होने के योग बनेंगे। हालांकि ध्यान रहे कि हर मुनाफे के सौदे के खत्म होने से पहले ही उसे अनजान लोगों के समक्ष रखना या उसके बारे में उन्हें बताना आपकी बनती हुई डील को खराब कर सकता है। इसीलिए ऐसा कुछ भी करने से बचें। साप्ताहिक राशि फल के अनुसार आपकी राशि के जातकों को इस हफ्ते अपने पारिवारिक जीवन में अपार सुख मिलने के योग हैं। आप पारिवारिक सदस्यों के बीच पूर्व के हर प्रकार के विरोधाभास को खत्म करेंगे। आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा। खाली समय में कार्य क्षेत्र पर आपका इस सप्ताह अपने मोबाइल पर कोई वेब सीरीज देखना आपके सीनियर्स को नापसंद आ सकता है। इससे उनके सामने आपकी छवि भी प्रभावित होगी। तो इस राशि के जो छात्र नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह नौकरी मिलने में अभी थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है। हार ना माने, निरंतर प्रयास करें। अगर जरूरत पड़े तो आप अपने घर के बड़ों की मदद भी ले सकते हैं। उपाय के लिए आपको बता दें, सोमवार के दिन काल भैरव के लिए हवन यज्ञ करें। सिंह राशि, जो जातक जिन्हें नेत्र संबंधित विकार था, यानी कि आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके जीवन में ये सप्ताह विशेष शुभ रिजल्ट्स लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान आप अपनी आंखों की सही और उचित देखभाल करने में सफल तो होंगे, उसमें सुधार लाने के लिए आप कोई फैसला भी ले सकते हैं। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 9वें भाव में है। ये बात भी अच्छी तरह आप समझते हैं। इससे पहले आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो, खुद को समय पर सचेत करते हुए अपने धन का संचय करना शुरू कर दें। इस बात को समझते हुए भी आप इस सप्ताह ऐसा करते दिखाई नहीं देंगे, जिससे आने वाले समय में आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी। ये समय आपकी माताजी के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रह सकता है, क्योंकि इस दौरान आप उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हुए समय मिलने पर उनके साथ योगाभ्यास करते दिखाई देंगे। आपको समय समय पर भाई बहनों का भी सहयोग मिलता रहेगा। आपके लिए यह हफ्ता करियर के लिहाज से अच्छा है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने किसी विकार से निजात मिल सकती है, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र पर पहले से अधिक हार्डवर्क करते दिखाई देंगे। इस राशि के वो सभी स्टूडेंट्स जो विदेश जाने की सोच रहे हैं, इस सप्ताह के मध्य में कोई गुड न्यूज मिल सकती है कि इसके लिए आपको खुद को और अपने टारगेट की ओर ही सेंटर्ड रहने की जरूरत है। उपाय के लिए प्राचीन ग्रंथ ललिता सहस्त्र नाम का प्रतिदिन आपको जाप करना है। कन्या राशि, यदि आप घर के बड़े हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य जीवन का उचित लाभ उठाने के लिए अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करना है, क्योंकि इससे आप न केवल अपनी सेहत में सुधार कर सकेंगे, बल्कि घर के छोटे सदस्यों को भी स्वस्थ रख पाएंगे। किसी कारणवश आपका धन चोरी होने की संभावना है, इसीलिए अपने धन को सोच समझकर सेफ जगह पर रखें। इस सप्ताह संभव है कि घर का कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से टलता आ रहा था, उसे पूरा करने के लिए दफ्तर या ऑफिस से अवकाश लें, क्योंकि उसे पूरा करने में आपको अब सामान्य से अपना थोड़ा ज्यादा समय देने की जरूरत होगी। आपके इस प्रयास को देखकर घर वाले आपसे खासा खुश दिखाई देंगे। सितारों की चाल से इस दौरान आपकी नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता निखर कर सामने आएगी। आपकी चंद्र राशि में शनि 6ठे भाव में है, जिसके कारण आप कार्यस्थल पर अपनी अलग पहचान सम्मान पाने में सफल रहेंगे। इसके अलावा इस दौरान आपको कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी का भरपूर साथ मिलने की संभावना है। ये सप्ताह उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कम जोशीला नजर आएगा जो हमेशा अपने ऊर्जावान स्वभाव के लिए पहचाने जाते थे। इस कारण आपका मन पढ़ाई लिखाई में भी नहीं लगेगा।
उपाय के लिए बता दें, प्रतिदिन 43 बार ओम केतवे नमः का जाप करें। तुला राशि, आपकी चंद्र राशि में हानिकारक ग्रह राहु 7वें भाव में मौजूद है, इसलिए इस सप्ताह ज्यादा शराब पीकर तेज गाड़ी चलाना आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि लापरवाही के कारण कई जातकों को धन हानि होने के साथ ही सेहत से जुड़ी परेशानी भी आ सकती है। चंद्र राशि में बृहस्पति 7वें भाव में मौजूद हैं, इसके कारण इस सप्ताह आपको कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी के काम के जरिए कोई बड़ा फायदा होगा। आप में से कई लोग ऐसे किसी भी योजना में रुपए लगाने के लिए तैयार होंगे जिसमें मुनाफे की संभावना नजर आए और विशेष हो। इस सप्ताह आपको अपने जीवन में कोई अच्छा समाचार मिलेगा, जिससे आप अपने दोस्तों के लिए पार्टी करते हुए अपनी खुशी मनाएंगे। इस दौरान आपका शराब पीकर घर आना परिवार के सदस्यों को प्रॉब्लम दे सकता है, इसलिए मौज मस्ती के चक्कर में आकर घर पर अपनी छवि को खराब ना होने दें। आप इस सप्ताह अपने ऊपर एक से अधिक कार्यों की जिम्मेदारी ले सकते हैं, जिसके कारण आपके ऊपर काम का बोझ पड़ सकता है। इससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी, साथ ही आप एक भी कार्य को पूरा करने में खुद को सफल महसूस करेंगे। इस राशि के वो सभी छात्र जो विदेश जाने की सोच रहे हैं, उन विद्यार्थियों को इस सप्ताह के मिडल में कोई गुड न्यूज मिल सकती है। हालांकि इसके लिए आपको खुद को और अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहने की सख्त जरूरत है। अब आपको उपाय क्या करना है? प्रतिदिन 33 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए बता दें कि ये सप्ताह स्वास्थ्य को अच्छा रखने में आपकी मदद करने वाला है, इसीलिए इस दौरान आपको एक्सरसाइज अवश्य करनी है ताकि आप खुद को हर प्रकार से हेल्दी रख सकें। इस समय आपको ये समझने की जरूरत है कि आप खुद को सेहतमंद रखकर न केवल खुद को तनाव मुक्त रख सकेंगे, बल्कि इससे पारिवारिक वातावरण में भी पॉजिटिविटी आएगी। आपकी चंद्र राशि में शनि 4थे भाव में है, इसीलिए इस दौरान आप अपनी कीमती वस्तुओं को पुनः खरीदते हुए उसके रखरखाव पर आपका कुछ धन खर्च हो सकता है, क्योंकि इस समय आपके लिए कई आर्थिक मुनाफे लेकर आएगा। इस कारण आप कई जरूरी कार्यों पर उसे खर्च करने की योजना बना सकते हैं। इस सप्ताह आपके दोस्त कोई बढ़िया योजना बनाकर आपका मन खुशनुमा कर देंगे। ये योजना कहीं बाहर जाने की हो सकती है, जहां आपको अपने दोस्तों के साथ पुनः मौज मस्ती करने का अवसर मिलेगा। इस सप्ताह करियर में आपको हर स्थिति में भाग्य का साथ मिलेगा, जो इस बात को दर्शाता है कि इस समय आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उचित प्रशंसा मिलेगी। आप में से कुछ लोग इस दौरान अपनी मनचाही प्रमोशन भी प्राप्त कर सकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए किसी उच्च मान्यता वाले संस्थान में प्रवेश लेने का सपना देख रहे जातकों की मेहनत इस सप्ताह रंग लाएगी, क्योंकि आपको कोई सुंदर समाचार मिलने के योग बनती दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अपने प्रयास जारी रखें, मेहनत से पीछे ना हटें। उपाय क्या करना है? आपको रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। धनु राशि, इस राशि के जो जातक 50 की उम्र पार कर चुके हैं, उन्हें तंत्र का तंत्र और पाचन से जुड़ी अपनी पूर्व की प्रॉब्लम से कुछ समय के लिए निजात मिल सकेगी। आपकी चंद्र राशि में शनि 3रे भाव में है, क्योंकि उनके द्वारा अच्छी दिनचर्या को अपनाना उन्हें इन परेशानियों से पार दिलाने में मददगार सिद्ध होगा। इस सप्ताह भूलकर भी किसी को पैसे उधार पर ना दें, और यदि किस कारणवश ऐसा करना जरूरी हो तो उधार देने वाले से रिटर्न में सारे दस्तावेज लें कि वो पैसे वापस कब करेगा। ऐसा करने में आप खुद को कई प्रकार के जोखिमों से बचा सकते हैं। इस सप्ताह आपको घर के छोटे सदस्यों से अपने संबंध बेहतर करने में मदद मिलेगी। आप अपना बड़प्पन दिखाते हुए अपने परिवार को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। आप समस्त परिवार किसी यात्रा या कहीं पिकनिक पर भी जा सकते हैं। लंबे समय से यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो इस सप्ताह आप अपने घर वालों से अपने संगी को मिला सकते हैं। इस सकारात्मक अवधि का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, इस बारे में अपने प्रेमी से संवाद करें। इस सप्ताह आपको ये समझने की जरूरत है कि यदि आप अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने खोलने में बिल्कुल नहीं हिचकते, तो आप अपनी परियोजना को खराब कर रहे हैं।
क्योंकि संभव है कि आपके विरोधी भी आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए आपको हानि पहुंचाए। इस सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को अपनी सेहत के प्रति जरा भी लापरवाही ना बरतने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही आपको स्वस्थ रहने के लिए समय समय पर बैलेंस्ड आहार लेने के साथ साथ अपने दिनचर्या में भी सुधार लाना है, क्योंकि संभव है कि इस समय खराब स्वास्थ्य की वजह से शिक्षा अर्जित करने की आपकी गति बाधित हो, जिसका खामियाजा आपको आने वाली किसी परीक्षा में उठाना पड़ सकता है। उपाय के लिए बता दें, प्रतिदिन 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। मकर राशि, आपकी चंद्र राशि में हानिकारक गृह राहु चौथे भाव में है, इसलिए इस सप्ताह परिवार के किसी सदस्य की खराब सेहत से जुड़ा कोई समाचार आपको प्राप्त होगा। इसके चलते आप भी मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। आपको आर्थिक जीवन में भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन आपको इस दौरान कोई भी निवेश करना है तो वास्तविकताओं का आकलन कर लें और उसके बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपका धन अटकेगा। इस सप्ताह आपका कोई दोस्त या करीबी आपको ऐसे वक्त पर दगा दे सकता है जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, इसीलिए दूसरों पर किसी भी जरूरत को लेकर अधिक निर्भर होने से बचें, अन्यथा प्रॉब्लम बाद में आपको ही होगी। चंद्र राशि में शनि दूसरे भाव में है, इसीलिए इस सप्ताह आपको अपने करियर में कई शुभ परिणाम मिलने के योग बनेंगे। फिर चाहे आपके रास्ते में दफ्तर की राजनीति आए या फिर कोई विवाद, आप हर समस्या को दूर कर लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ते दिखाई देंगे। हालांकि आपकी सफलता देख आपके शत्रु भी आपके मित्र बन सकेंगे, जिससे कार्यस्थल पर आपकी भरपूर सराहना होगी। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें सप्ताह अपनी मेहनत और खुद पर भरोसा करने में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। खासतौर से सप्ताह का मध्य भाग आपके मन में शिक्षा को लेकर कई नेगेटिव थॉट्स लेकर आएगा, जिसके कारण आप किसी भी विषय पर अपना फोकस करने में असफल रहेंगे। अब आपको उपाय क्या करना है? रोजाना 21 बार ओम शिव ओम का जाप करें। कुंभ राशि, इस सप्ताह आपके बार बार खाने की आदत आपको परेशानी दे सकती है, इसीलिए इस बात को समझें कि ठूस ठूस कर खाना आपके शौक के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये आपकी हेल्थ को खराब करेगा। ज्यादा कैलोरीज लेने से इस सप्ताह आपको बचना है। वैवाहिक जातकों को अपने ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ हो सकेगा, जिससे आपके जीवन में आ रही कई प्रकार की आर्थिक तंगी से आपको निजात मिल सकेगी। ऐसे में इस धन को सही जगह पर निवेश करते हुए आपको सोचने का समय लेने की सलाह दी जाती है, न तो आप खुद को हानि पहुंचाएंगे। यदि आप घर से दूर रहते हैं तो इस सप्ताह आप जब भी अकेलापन महसूस करें, तब किसी न किसी रूप से आपका परिवार आपको इस बात का एहसास दिलाता रहेगा कि दूर होकर भी वो भावनात्मक रूप से आपके साथ हर क्षण मौजूद है। यह आपको अवसाद से बचाएगा। इससे आपको समझदारी भरा फैसला लेने में भी खासा मदद मिलेगी। आपकी चंद्र राशि में शनि दूसरे भाव में है। अगर करियर राशिफल की बात करें तो इस सप्ताह आपके प्रयासों और विचारों को आपके भाग्य का भरपूर समर्थन मिलेगा, जिसकी मदद से आपके करियर को अच्छी बढ़त मिलने की संभावना है। ऐसे में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास लगातार करते रहें। इस राशि के कुछ छात्रों को विदेशों में जाकर पढ़ने का मौका मिलेगा। हालांकि इसके लिए उन्हें अच्छी शुरुआत से मेहनत और प्रयास तेज करने हैं। सही दिशा में करते रहने की आवश्यकता होने वाली है। इस दौरान किसी व्यक्ति द्वारा मिला गया सही मार्गदर्शन भी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन सिद्ध हो सकता है। आपको उपाय क्या करना है? प्रतिदिन 11 बार ओम वायुपुत्राय नमः का जाप करें। मीन राशि, आपकी चंद्र राशि में केतु 8वें भाव में है, इसीलिए आपको सामाजिक मेलजोल से ज्यादा आपको इस हफ्ते अपनी सेहत को प्राथमिकता देने की आवश्यकता होगी। इसके लिए आप रोजाना सैर पर जाकर और बाहर का खाना त्याग कर खुद को सेहतमंद रखने का प्रयास कर सकते हैं। आपकी मनोकामनाएं इस सप्ताह दुआओं के जरिए पूरी होंगी और सौभाग्य आपकी तरफ आएगा, क्योंकि इस समय आपको भाग्य का साथ देगा, जिससे आपके पिछले दिन की मेहनत भी रंग लाएगी और आप अपने हर ऋण को चुकाने में सफल रहेंगे। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति के दूसरे भाव में मौजूद है। इसके परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आर्थिक स्थिति में तो सुधार आना तय है, लेकिन परिवार में किसी सदस्य की खराब सेहत को चिकित्सकीय देखभाल की जरूरत पड़ सकती है, जिसे लेकर आपकी भी मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। ये सप्ताह अंदरूनी तरोताजगी और आपके मनोरंजन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। केवल आपको इस पूरे ही हफ्ते हर प्रकार के व्यवसायिक लेन देन के दौरान विशेष सावधानी बरतनी है, इसीलिए उसको लेकर पहले से अधिक सतर्कता बरतें।
इस सप्ताह कई छात्र पढ़ाई के लिए एकांत जगह की चाहत में बहुत से संघर्ष करते दिखाई देंगे। संभव है किसी कारणवश आपके आसपास जरूरत से ज्यादा शोर हो, जिसके कारण आप अपना ध्यान केंद्रित रखने में खुद को पूरी तरह असमर्थ पाएंगे। ऐसे में आप अपने किसी दोस्त या किसी शांत जगह पर जाकर अपनी पढ़ाई करने का फैसला भी ले सकते हैं। उपाय क्या करना है आपको? ओम नमः शिवाय का नित्य 19 बार जाप करें।